तो मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति को तलाक की अपील नहीं लगाना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि अब नए कानून के तहत अगर पति के द्वारा एक तरफा तलाक की अपील लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं पति खुद ऐसी परिस्थितियों में घिर जाएगा कि जहां उसे समस्याएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जब भी पति पत्नी के बीच वाद विवाद होता है तो पत्नी मायके में जाकर बैठ जाती है। पत्नी मायके में जाती है, लेकिन यहाँ पर पति गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अगली स्टेप ये लेता है कि अब मैं तलाक फाइल कर देता हूँ तो पत्नी की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब पति के द्वारा ये स्टेप ली जाती है तो कहीं ना कहीं पति एक ऐसी समस्याओं को न्योता दे देता है जो आगे चलकर उसके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है। अब जो बहस, जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके आपसी विवाद में हुआ है, आप उसे नेचुरल है कि कहीं भी किसी भी अपील में प्रॉपर नहीं लिख सकते। आपका कई तरह से एलिगेशंस लगाने होंगे, लेकिन जो प्रॉपर वजह है वो आप उसमें नहीं दर्शा सकते। क्योंकि ये एक, अगर हम जनरली बात करें तो ये एक मानसिक क्रूरता है जो आप इसे लिख कर बयान नहीं कर सकते। ये जिसके साथ होती है वो व्यक्ति इसको समझ सकता है और उसके चलते उस फ्रस्ट्रेशन में कदम बढ़ा सकता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का वजह वो किसी को नहीं बता सकता। तो न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रख पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जजेस के द्वारा भी आपको इतना समय नहीं दिया जाता कि आपकी बात को सुने। दिया नहीं जाता या देना पॉसिबल नहीं है, हम दोनों ही बातें कह सकते हैं। क्योंकि अगर एक किसी व्यक्ति की इतनी प्रॉपर चीज़ों को सुन पाते या समझ पाते तो फिर तो कहना ही क्या था। तो इसलिए ये एक पार्ट है कि यहाँ आप अपना पक्ष नहीं रख सकते। अब बात आती है कि अगर पति के द्वारा तलाक की अपील लगा दी जाती है तो नए कानून के तहत जनरली महिला के द्वारा यहाँ दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया जाएगा, डीवी का केस लगा दिया जाएगा और साथ ही मेंटेनेंस का केस लगा दिया जाएगा। नए कानून में BNS 8586, BNSS 144 और डीवी का केस, तो यहाँ पत्नी के द्वारा जनरली पलटकर ये केस कर दिए जाएंगे। अब जब आपने एक तरफा तलाक की अपील लगाई है तो आपने कहीं ना कहीं अपना पड़ला कमजोर कर लिया और यहाँ पर पत्नी के पड़ले को बहुत मजबूत कर दिया। क्योंकि जनरली पत्नी के द्वारा अब आपको खुलेआम ये आरोप लगाया जा सकता है कि आपके द्वारा प्रताड़ना की जाती है, आपके द्वारा मेंटेनेंस की पैसे की मांग की जा रही है और इनकी वजह से ही, पति और ससुराल वालों की वजह से या पति के द्वारा वजह से ही मुझे मजबूर होकर अपने पीहर में आकर रहना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, या अगर घर वाले शामिल हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। अब बात आती है क्या अगर पत्नी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो पति को कुछ नहीं करना चाहिए, या पत्नी के द्वारा केस कर दिए जाए उसके बाद केस करना चाहिए? तो हाँ, अगर पत्नी इस प्रकार से कोई भी कदम उठाती है तो आपको उस चीज की प्रॉपर जानकारी मिलाना चाहिए कि पत्नी के द्वारा आपके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ऐसा कोई वाद विवाद नहीं है, पत्नी के द्वारा मतलब बिना बेवजह बहस कर कर या बेवजह झगड़ा कर कर पत्नी मायके चली गई, तो स्वाभाविक है वो भी उस चीज से क्लियर आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब आपके बीच में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। अब जब घटना नहीं घटी और पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों को गलत साबित कर पाएंगे। क्योंकि जब घटना घटी ही नहीं है तो पत्नी के कह देने से नहीं होगा, आप उसमें अपने एडवोकेट का सहारा लेकर एविडेंस की मांग कर सकते हैं। और जहां पत्नी के द्वारा एविडेंस नहीं दिए जाते हैं तो आप ऐसे एविडेंस रख सकते हैं कि जिसमें ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका माइंडसेट ये है कि हाँ हमें अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है या अपना वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता या नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर फिर एक ग्राउंड बनता है मानसिक क्रूरता। अगर आप इस तरह से कि जहाँ मुझे सामाजिक और आर्थिक रूप से पत्नी के द्वारा क्षति पहुंचाई गई है, उस स्थिति में आप पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकते हैं। हाँ, और अगर पत्नी
लड़ झगड़ कर चली जाती है तो आपको डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना चाहिए, आपको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। और मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हैं कि आप अगर लीगल नोटिस भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, जिसमें पत्नी के द्वारा इसमें ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर पत्नी की मंशा क्या है। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप एक पत्नी के जाने के बाद अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं, ना कि पत्नी की समस्याओं को बढ़ाते हैं, या ये सोचकर आप ये करते हैं कि अब कानून में बदलाव आ गया है तो हमारी सुनवाई होगी या पत्नी कि मैं अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिस्टम वही का वही है। हाँ, संशोधन जरूर किया गया है, तो संशोधन में आपकी बात को सुना जाएगा, आपके साथ गलत ना हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते चले जाएंगे, अगर आप यहाँ पर उठकर सीधा तलाक का केस लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब ये बात आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मैं प्रयास करूंगी कि आपको आपको संतुष्ट कर पाऊँ। धन्यवाद।